हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुड़ मिलान में आने वाले एक खास विषय गढ़ मिलान की। जानिए क्या है आपका गढ़ और उससे संबंधित क्या है शक्तियाँ आपके पास। आज मैं बात करूँगी अष्टकूट मिलान में आने वाले गढ़ मिलान के बारे में। आज मैं ये भी बताऊँगी कि आप किस नक्षत्र के अंतर्गत आपका जन्म हुआ है तो आप किस गढ़ के अंतर्गत आएंगे, और ये भी बताऊंगी कि यदि आप अपना नक्षत्र नहीं जानते तो आप अपने नाम के पहले अक्षर से कैसे जानें कि आप मानव गढ़ के हैं या किसी और गढ़ के। तथा यदि गढ़ दोष है तो आप क्या उपाय और कौन सा पूजा मंत्र आदि करके इस दोष में कमी ला सकते हैं, आदि आदि। मानवगढ़ किस गढ़ के व्यक्ति से उनका अच्छा रिश्ता बनता है और किससे बिल्कुल नहीं बनेगा। देखिए, शादी में गढ़ मिलान का जो महत्व होता है वो क्या है। 36 गुणों में से 6 गुण का रहस्य क्या है। शादी के लिए सही जोड़ी कौन सी है। शादी से पहले जरूर देखें गढ़ मिलान। ज्योतिष के 36 गुणों का रहस्य अवश्य जानें। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भी गढ़ का दोष नहीं होना चाहिए, सही गढ़ मिलान करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य का अपना एक स्वभाव होता है, उनका अपना एक गढ़ होता है। गढ़ को 3 भागों में बांटा गया है, देवगढ़, मानवगढ़ और राक्षसगढ़। तो आज हम सब बात करेंगे मानवगढ़ के जातकों का स्वभाव कैसा होता है, उनके जीवन की खासियत कैसी होते हैं, उनका स्वभाव, उनका किस्मत, उनका भविष्य और उनका वैवाहिक जीवन, और उनके पास कौन सी खास शक्तियाँ हैं जो अन्य गढ़ के व्यक्ति के पास नहीं होता है। देखिए, विवाह करने से पूर्व वर वधू की कुंडलियों का मिलान करते समय 8 प्रकार से मिलान किया जाता है। इस मिलान को अष्टकूट मिलान के नाम से जाना जाता है। इन्हीं अष्टकूट मिलान में से एक होता है गढ़ मिलान। इस गढ़ मिलान में वर वधू के व्यवहार, उनके जीवन जीने के नजरियों को समझा जाता है। ये मिलान बताता है कि 2 लोग किस प्रकार मेल जोल से अपना जीवन यापन कर सकेंगे या नहीं, दोनों के मध्य कैसा संबंध बनेगा। इस गढ़ मिलान से यही पता लगाया जाता है। गढ़ मिलान में नक्षत्रों का विचार होता है। इस मिलान में लड़के और लड़की के नक्षत्र गणना द्वारा ये मिलान संभव हो पाता है। जो देवगढ़ होता है उसका जो स्वभाव होता है सत्वगुण प्रवृत्ति का होता है। जो मानवगढ़ होता है उसका स्वभाव होता है रज स्वरूप, और जो राक्षसगढ़ होता है उसका स्वभाव होता है तम प्रकृति का। यही तीनों गणों की श्रेणियों के 3 प्रकार हैं। इस मिलान को कुल 6 अंक दिए जाते हैं, मतलब कि कुल 36 गुण मिलना चाहिए, और इसको अकेले गढ़ को 6 अंक दिया जाता है। ये गढ़ का विवेचन नक्षत्रों के आधार पे होता है, मतलब कि जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी के आधार पे किसी व्यक्ति का गढ़ तय होता है। जिन जातकों का जन्म भरणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्वा साढ़ा नक्षत्र, उत्तरा साढ़ा नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होता है, वे मनुष्य गढ़ के रूप में आते हैं, मतलब उनका गढ़ मनुष्य गण होता है। देखिए, यदि आप अपना नक्षत्र नहीं जानते तो आप अपने नाम के पहले अक्षर से भी ये जान सकते हैं कि आप किस गढ़ के हैं। यदि आपके नाम का पहला अक्षर जू, जे, जो, ख, ली, लू, ले, लो, ओ, वा, बी, ऊ, कु, घ, अंग, छ, मो, टा, टी, टू, टे, टो, पा, पी, भू, ध, हा, ढा, भे, जो, जा, जी, जू, जे, जो, ख, से, सो, द, दी, दू, थ,
झ या से शुरू होता है तो आप मानवगढ़ के हैं। मानवगढ़ वाले व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है? ये बहुत दयालु होते हैं, मददगार होते हैं, दूसरों की भावनाओं को समझते हैं। इनका स्वभाव शांत और सरल होता है, गुस्सा बहुत कम करते हैं, समाज में जल्दी घुल मिल जाते हैं, यानी बहुत मिलनसार होते हैं और सामाजिक होते हैं। रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जानते हैं, इसलिए परिवार और समाज में सम्मान भी पाते हैं। इनका झुकाव अक्सर धर्म और अध्यात्म की ओर भी होता है। कठिन परिस्थितियों में ये लोग सहनशील और सहयोगी बने रहते हैं। मतलब कि जब कोई कठिन परिस्थिति आती है तो राक्षसगढ़ वाले होते हैं बहुत जुझारू प्रवृत्ति के होते हैं, किसी भी तरीके से लड़के वो जीत हासिल कर लेते हैं। लेकिन मानवगढ़ वाले जो होते हैं वो परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं, मतलब समझौतावादी होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्यगढ़ में उत्पन्न हुए जो पुरुष होते हैं, जातक होते हैं, वो धनवान और विशाल नेत्र वाले होते हैं, धनुर्विद्या का जानकार होते हैं, ठीक निशाने बेधने वाले होते हैं और आकर्षक स्वभाव के होते हैं। इनके में अद्भुत आकर्षक शक्ति होती है और किसी भी नकारात्मक स्थिति आने पर ये भयभीत हो जाते हैं। परिस्थितियों का सामना करने में ये कम सक्षम होते हैं। मनुष्यगढ़ जो होता है उनका स्वभाव कभी कभी संगत के कारण देवता का तो कभी दानव का गुण उनके में देखा जाता है। मतलब कुल मिला के सारांश में ये कहा जा सकता है कि मानवगढ़ वाले लोग अपने सहयोगी स्वभाव, सरलता और दयालुता से सबका दिल जीत लेते हैं। अगर मनुष्य का मनुष्यगढ़ से विवाह हो रहा है तो ये बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, इसको 6 अंक मिलते हैं। अगर मनुष्यगढ़ का, मानवगढ़ का देवगढ़ से मतलब कि मैच हो रहा है तो इसको 5 अंक मिलते हैं, मतलब कि ठीक ठाक निभाव रहता है, मतलब कि आपस में तालमेल ठीक रहता है। और मानवगढ़ का राक्षसगढ़ के संग मतलब मिलान हो जाए तो इसको 1 अंक प्राप्त होता है। ये भी बहुत अशुभ और तनाव वाला रिश्ता होता है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि जो राक्षसगढ़ का होता है, मतलब जो भी वर या वधू में, और दूसरा यदि मानवगढ़ का है तो वो उसको खा जाता है। खा जाने का मतलब कि उस पर भारी पड़ता है, उसके जीवन को खतरा भी रहता है। गढ़ दोष है तो उसका उपाय जरूर करना चाहिए। किसी भी प्रकार में गढ़ दोष का परिहार भी दिया गया है। अगर लड़का लड़की की कुंडली में राशि के स्वामियों की मित्रता हो, इस दोष का परिहार हो जाता है। अगर कुंडली में नाड़ी दोष नहीं है तो ऐसे में भी गढ़ दोष का परिहार मान्य होता है। गढ़ दोष के प्रभाव से बचने के लिए स्त्रियों को भगवान शंकर और माता पार्वती की उपासना करनी चाहिए। पुरुष के लिए वो भी देवाधिदेव महादेव की पूजा उपासना कर सकते हैं और वो भी मंत्र आदि जाप करके अपने गढ़ दोष को शांत कर सकते हैं। लेकिन फिर भी भरसक प्रयास करना चाहिए कि गढ़ दोष का त्याग करना ही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। जी धन्यवाद।